नंद को बुलावे कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। पलना में पलना में पलना में ललना झुलावे, सोना मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, सोना मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, सोना मैया पलना में यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना। जय जय श्री राम। इधर आंगन में गोपिया गीत गा रही है, सुनना। आंगन में गोपिया गीत गा रही है, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। अब वो तो गीतों में मस्त हो गई। देखो जब गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं तो और ध्यान नहीं रहता, फिर हाँ नहीं रहता, बस उसी में पलना में ललना। अब बेचारे जो कन्हैया है ना, अकेले झूल रहे हैं बाहर। अरे गाड़ी के नीचे झूला बना के सुला दिया। कन्हैया ने विचार किया, हमारे तो गीत गब रहे हैं भीतर और हमको बाहर लटका दिया है। गाड़ी के नीचे, गाड़ी को सकट कहते हैं, सकट। देसी भाषा में। आज कंस का भेजा हुआ, पहले पूतना को भेजा, पूतना ने जवाब नहीं दिया। अब सक्टासुर को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। सक्टासुर ने सोचा कि गाड़ी के नीचे जो झूल रहा है ये ही कंस का काल है। गाड़ी को दबाने का प्रयास किया सक्टासुर ने। भगवान ने एक क्षण ऐसा मारा, गाड़ी के साथ सक्टासुर उड़ गया और नीचे आके गिरा ना, प्राणांत हो गया। मैया यशोदा बाहर भागी, ये क्या हुआ, ये गाड़ी कैसे गिर गई, ये उल्टी कैसे हो गई। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, मैया तेरे लाला ने लात मारी है, पागल हो क्या। वो नहीं जानती थी कि ये भगवान मेरे घर आए हैं। वो नहीं जानती थी कि ये अखिल ब्रह्मांड नायक मुझे कैसा सुख दे रहे हैं। अरे संसार का पालन करने वाले आज मेरे बेटा बन के आए हैं। माँ यशोदा को नहीं पता था। गोप ग्वालों से कहा कि ऐसा मत कहना दोबारा मेरे लाला के बारे में, नजर लगाओगे, पहले बड़ी मुश्किल से उतारी है। माता यशोदा अपने घर ले आई गोपियों को, बतासा बांट के भेज दिया घर। हो गई तुम्हारी पूरी कहानी। एक दिन माँ यशोदा कृष्ण को गोद में बिठाकर दूध पिला रही थी। कंस ने फिर भेजा एक राक्षस जिसका नाम था तृणावर्त। ये बवंडर के रूप में आया। बवंडर जानते हो, गोल चक्कर में हवा चलती है ना, बबूड़ा। हाँ,
भगवान दूध पी रहे थे माँ की गोद में, ऊपर देखा कि ये मामा जी का खिलौना और आ गया, इसको भी तोड़ूंगा। तो दूध पीते पीते कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया। मैया ने सोचा कितना दूध पी गया तू, इतना वजन हो गया तेरे में, चल तू ऐसे कर आंगन में खेल कूद थोड़ी देर। हाँ थोड़ा। तृणावर्त नाम का राक्षस आया, बवंडर के रूप में कृष्ण को उठाकर आकाश को ले गया। भगवान ने गला पकड़ लिया, इसका गला रुंध गया। ये तृणावर्त अपना वजन बढ़ा दिया। तृणावर्त पीठ पर ऐसा लगता है कोई पहाड़ रखा हो। और तृणावर्त मन में सोचता है मैं तो नंद भवन से एक छोटे से बच्चे को उठा के लाया था, लगता है बच्चे के चक्कर में किसी पत्थर को तो नहीं लिया। भगवान ने मन में विचार किया, ए तृणावर्त, दुनिया पत्थर में भगवान देखती है, तू भगवान में पत्थर देख रहा है, और तेरा सिर पत्थर से ही टकरा के फोड़ूंगा, चिंता मत कर। कि तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयसं करालम्। भगवान ने गला पकड़ लिया और तमंतरिक्षात् पतितं शिलायाम, एक बहुत बड़े पत्थर पर आकर गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गए। माता यशोदा दौड़कर आई, कृष्ण को गोद में ले गई, मेरे लाला को राक्षस ले गया है। भगवान ने बचा दिया। अरे ये तो राक्षस नीचे था इसलिए लाला बच गया, इतने ऊपर से बचने का सवाल ही नहीं था। लेकिन माँ यशोदा ने ईश्वर के प्रभाव को नहीं जाना कि ये परमात्मा है। एक दिन गोकुल में गर्ग जी महाराज आए। बताओ, सुनो। एक दिन गोकुल में कौन आए? गर्ग जी महाराज। आप भी ध्यान रखो तो, हम ऐसे थोड़ी है, वही ध्यान रख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी है। आप सबकी जिम्मेदारी है, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। गर्ग जी कौन है? बोले कंस के पंडित जी हैं, पुरोहित हैं कंस के। तो गर्ग जी महाराज ब्रज में, गोकुल में, नंद भवन में आए। कैसे? गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातप ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्ग जी महाराज अपने आप कैसे आए? बोले वसुदेव प्रचोदिता, वसुदेव ने भेजा। मेरा बेटा नंद भवन में है, तुम जाओ नाम रख के आओ। है? नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, आसन पर बिठाए, फूल माला पहनाई। और नंद बाबा ने कहा कि गर्ग जी आप बहुत अच्छे आए हो हमारे घर में, हम यही सोच रहे थे अपने बच्चों का नाम रखवाएं, किससे रखवाएं, आप आ ही गए हो, हमारे बच्चों का नाम रख दो। गर्ग जी ने कहा कि बच्चों का नाम तो रख दूंगा, लेकिन मैं कंस का पुरोहित हूँ, किसी को बुलावा मत देना, गौशाला में एकांत में नाम रख दूंगा तुम्हारे बच्चों का। गौशाला में गाय के गोबर से लीपा, आसन बिछाया, गर्ग जी को बिठा दिया। और बिठाने के बाद माँ रोहिणी अपने बच्चे को गोद में लेकर चली और यशोदा मैया अपने बच्चे को लेकर चली। आपस में दोनों माताएं बात करती हैं, बाबा कुछ जानता है कि नहीं, परीक्षा ले ले। अच्छा, कैसे परीक्षा लेंगी? अरे इसमें क्या है, एक काम कर, मेरे लाला तू ले ले, तेरे मुझे दे दे।
हाँ, अगर वो समझता होगा ना, कुछ जानता होगा, बता देगा किसका बच्चा कौन सा है। अब दोनों मैया गर्ग जी के सामने बैठ गई। बाबा जल्दी जल्दी नाम रखो। हाँ, गर्ग जी ने आंख बंद करी नाम सोचने के लिए। जो यशोदा की गोद में जो थे सोचने लगी, वाह भैया बदल लिया बच्चा। हाँ, रोहिणी का है। हाँ भैया, तुम्हारी गोद में जो बेटा है ना तुम्हारा नहीं है, हैं? दोनों आपस में हंसने लगी। इसका मतलब बाबा जानता है किसका है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदय गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है, इसका नाम बलाधिक्यात् बलम प्रभु, बल ज्यादा होगा बल, इसलिए बलराम। छोटा बेटा है ना तुम्हारा, उसका नाम जब मैं याद करता हूं तो अपना ही नाम भूल जाता हूं। हाँ, कन्हैया गर्ग जी की तरफ टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। बाबा पोल मत खोल देना, अगर पोल खोल दी ना, अब गर्ग जी समझ तो गए कि ये भगवान का अंश जैसा लगता है, लेकिन पूरी समझ में उनकी भी नहीं आई। लेकिन समझ तो रहे थे गर्ग जी। कन्हैया इशारा दे रहे हैं, बाबा होशियारी से ही नाम रखना। हाँ, अगर पोल खुल गई ना तो मैया फिर बेटे जैसा प्रेम नहीं करेगी, फिर तो अलमारी में बिठा के 2 अगरबत्ती लगा के 4 चनौरी का भोग लगा के कांच बंद कर देगी। गर्ग जी कहते हैं, शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णताम गतो। सतयुग में सफेद वर्ण से इस बच्चे ने जन्म लिया। कन्हैया इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हो बाबा? शुक्लो रक्तस्थाम पीतः, त्रेता युग में लाल वर्ण से अवतार लिया, और पीले वर्ण से अवतार लिया, और अब कृष्णताम गता, काले वर्ण से। इनका नाम बताऊं भैया? अब क्या बताऊं, एक नाम तो है नहीं। ओ मैया हजारों नाम है, हजारों। कन्हैया फिर देखते हैं, बाबा क्या कर रहे हो? हजारों नाम कैसे हो सकते हैं? हाँ नहीं, हजारों नहीं है, मैं नाम रखता हूं। इनका नाम सबसे बढ़िया, हाँ सबसे बढ़िया कृष्ण। एक बार बोलो ना, कृष्ण। बोलो कृष्ण। भैया बोली क्या नाम रखा है, जी भी लटपटा गई हमारी। तो कृष्ण कृष्ण क्या? बाबा ये बताओ इसका मतलब क्या होता है कृष्ण का? बाबा कहते हैं, कर्षयति इति कृष्ण, जो जीवों के चित्त को चुरा ले वो कृष्ण है। हाँ। अरे भगवान जब मथुरा में गए थे कंस को मारने के लिए, गोपियों ने और मथुरापुरी की स्त्रियों ने जैसे ही भगवान को देखा, देखती रह गई। हाँ, क्योंकि चित्त चुराने वाले हैं, वो चीर चुराने वाले हैं, वो माखन चुराने वाले हैं, और भक्तों के पाप भी चुराने वाले हैं।
बाबा आपने नाम रख दिया, ध्यान देना मतलब, आपने नाम रख दिया कृष्ण और मैंने नाम रख दिया कान्हा, है ना। हम गए थे एक जजमान के घर, बोले पंडित जी हमारी बेटी हुई है, उसका बढ़िया सा नाम रखो। तो मैंने उसका नाम रख दिया, उसका नाम होगा लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी। अब फिर हम दोबारा आए 10-15 दिन बाद, तो लक्ष्मी तो सब भूल गए। गुड़िया, ओ गुड़िया। अरे मैंने कि ये वही लक्ष्मी है क्या? हाँ बोली महाराज आपने तो लक्ष्मी नाम रखा था, लेकिन गुड़िया, गुड़िया अच्छी लगती है। अच्छा, और ये 10 साल की हो जाएगी तब बोले गुड़िया, 20 साल की हो जाएगी तब गुड़िया, शादी हो जाएगी तब भी गुड़िया, और गुड़िया हो गई बुढ़िया। तो ऐसी माँ कहती है आपने रख दिया कृष्ण और मैंने रख दिया कान्हा। माता बहनों का बोलता नाम कुछ अलग ही होता है ना, लेकिन वो बचपन में ही रहना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़े ना तो उसको उसकी असली नाम को लेना चालू कर दो, नहीं वो जब तक गुड़िया होगी जब तक गुड़िया ही बनी रहेगी। दोनों का नाम रखा, बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य च, और बाद में कहा कि आपके बच्चे के बहुत नाम होंगे, बहुत रूप होंगे, हैं? और नामकरण संस्कार किया, दक्षिणा ली और चले गए। इधर भगवान लीला कर रहे हैं, घुटनों के बल चलते हैं और माखन अपने घर से ही माखन खाते हैं, कभी गायों के नीचे जाते हैं। माता बचाती है दौड़ दौड़ कर। देखो आगे की लीला और सुने। काले नाल पेन राजर से राम कृष्णश्च गोकुले, अघृष्ट जाननी पदव्याम विचक्र मथुरम जैसा। काले नाल पेन राजर से, हे परीक्षित, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटनों के बल चलने लगे, खड़े होके चलने लगे और फिर माखन चोरी करने लगे। अब ये पहला प्रश्न है भागवत में। भगवान ने माखन चोरी क्यों की? क्या आपने तो सुना होगा ना कथा में, माखन चोरी की कथा सुनी है ना। क्या भगवान चोर हैं? गोवर्धन की परिक्रमा में, राधा कुंड वाली परिक्रमा में आप कभी जाओ तो गौर करना, एक छोटा सा मंदिर है जिसका नाम है चोर हनुमान। हनुमान कभी चोर थोड़ी होता है, लेकिन चोर जब चोरी करने जाते थे हनुमान जी से प्रार्थना करके जाते थे हमारी चोरी अच्छी लगे, इसलिए नाम पड़ गया चोर हनुमान। देखो हमारा प्रश्न है कि भगवान ने माखन चोरी क्यों की, समझना, ये लीला को समझना। अरे ईश्वर कभी चोरी नहीं करता, भगवान कभी चोर नहीं हो सकता। माताओं सुनो, किसकी चोरी करते थे भगवान? माखन की। कभी ऐसे सुना है कि कोई पैसे की चोरी करी हो? नहीं।
कोई धन की चोरी करी हो? नहीं, ऐसे नहीं सुना। माखन की सुनी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक गौर करना कि भगवान के घर में 9 लाख गाय थी। कितनी थी? अब 9 लाख गायों में 1,00,000-2,00,000 ब्याई भी होंगी, ऐसे थोड़ी है? अब आप ये समझना कि 1,00,000-2,00,000 गाय का मक्खन कितना होता है। अरे जिसके घर में इतना मक्खन है फिर भी मक्खन चोरी। आई समझ में बात? भाई मान लीजिए कि किसी के घर में पैसा नहीं है, वो पैसे की चोरी करता है, तो भाई उसके पास है नहीं इसलिए करता है। वो बेचारा परेशान है इसलिए करता है। उसके पास कुछ नहीं है इसलिए करता है। उसके पास काम नहीं है, मजबूरी है, इसलिए चोरी करता है। लेकिन भगवान के पास जिसकी चोरी करते हैं वो चीज इतनी पड़ी है उसका उपयोग नहीं है। हाँ, आपके घर में अगर कोई ऐसी चीज पड़ी हो जिसका कोई उपयोग नहीं, बहुत पड़ी है, आप उसकी चोरी करोगे? अरे मेरे ही घर में बहुत है। ये समझने की बात है। भगवान चोरी क्यों करते थे, अब ये समझो। ब्रज की गोपियां नई नवेली दुल्हन बनकर जब गोकुल में आती और कन्हैया की जब चर्चा सुनती ना, कन्हैया ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनकी बातें बड़ी मीठी हैं, उनको देखने के बाद मन हटता ही नहीं है, उनको देखने का बार बार मन करता है। तो जो नई नवेली दुल्हन आती है ना, सब गोपियां कन्हैया की बड़ाई करती हैं, ऐसे कैसे हैं कन्हैया। अब हमको तो सासू ससुर जाने नहीं देते ना बाहर, अब क्या करें हैं? उनका घर में ही भाव प्रकट हो गया, हे कन्हैया, अरे कन्हैया ऐसे हो तुम, इतने लोग तुम्हारी बड़ाई करते हैं, इतने लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, एक बार हमको दर्शन दे दो, हम तो घर से नहीं आ सकती, तुम ही आ जाओ, और कोई बहाना नहीं मिले तुम माखन चोरी के बहाने आ जाओ। है? जाकी रही भावना जय। अरे भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए मुझे चाहे चोरी भी करनी पड़े तैयार हूं, जो माल मेरे घर में बहुत रखा है, लेकिन भक्त के लिए मैं आ जाता हूं। कोई बहाना तो चाहिए ना आने का। बहुत से गोप ग्वालों के घर में मक्खन नहीं होता था, भगवान उनको मक्खन खिलाने के लिए माखन चोरी करते थे। मंडली बना ली। एक बार चंद्रावली ने मन में सोचा, भगवान सबके घर जाते हैं माखन चोरी के बहाने दर्शन देने, हमारे घर नहीं आते हैं। तो भगवान ने मनी मन में कह दिया, चंद्रावली आज मैं तेरे घर आऊंगा। तो श्रीदामा मधुमंगल मनसुका सबको साथ लेकर चंद्रावली के घर में पहुंचे। तो चंद्रावली ने देखा कन्हैया आ गया है, मटकी लेकर वो पानी भरने चल दी। उसने छींका ऊंचा लगा दिया। तो कन्हैया ने कहा कि आज इसके घर का मक्खन खाना है, और सबको ऊपर नीचे बिठा दिया। भगवान सबसे ऊपर चढ़ के मक्खन निकाल कर खिला रहे हैं, और मनसुका है ना सबसे नीचे लग गया। और भगवान ने कहा कि गोपी आए ना तो बता देना। अब उसने बताया नहीं। जब गोपी आई, नीचे से खिसका, सब गिर गए, सब भाग गए, कन्हैया लाल रह गए और कुटिला के पीछे छिप गए। कुटिला जानते हो, पहले मिट्टी का बना होता था। आज गोपी ने कहा कि मेरे घर में कौन है? कन्हैया बोले, मैं हूं सखी, तो क्यों आए हो? मैंने जानो अपनों घर में याद हो के ते आयो। अरे मैंने अपना घर समझा। अच्छा,
माँ यशोदा कहती है कि मेरा लाला चोरी नहीं करता है, आज मैं तुम्हें पकड़ के ले चलूंगी माँ यशोदा के पास। बोले गोपी मत ले जाना, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। अगर तुम मुझे ले जाओगी ना तो ब्रजवासी यूं कहेंगे नंद को ढोटा चोर है। सखी बोली और का तो साहूकार थोड़ी है, अगर साहूकार होता तो फिर मैं क्यों ले जाती। अच्छा ठीक है ले जा रही हो। बोली हाँ तो फिर एक काम करो, नेक मुझे अपनी फरिया उड़ा ले, जाते काऊ को पतो ना ही लगे। ठीक है फरिया उड़ा लूंगी। अब सखी ने कृष्ण को फरिया उड़ा ली, लंबा घूंघट किया, ले चली। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, कन्हैया ने पर्दा उठाया, एक बच्चे को इशारे से बुलाया, बोले इधर आओ। क्या बात है? बोले कान में ही बोलूंगा। बताओ क्या बात है? अरे गोपी मुझे मक्खन खिलाने ले जा रही है, मुझे भूख नहीं है। बोला फिर मोई भेज दे। अच्छा ठीक है तू चले जा। अब कन्हैया ने गोपी से कहा, ओ गोपी हाँ मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लो। अपना हाथ छुड़ा के गोप को हाथ पकड़ा दियो और जाके नंद भवन में जाके सो गए। और जैसे ही वो गोपी आई ना नंद भवन में, ओ मैया हाँ आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। मैया ने कहा मेरा लाला तो पलंग पे सो रहा है। अब कन्हैया ने सुनते ही तुरंत आके खोल दी, मैया कौन है? अरे लाला वो सखी कह रही है मैं तेरे। अब तू ही देख ले मैया, अब देख मैं तो क्या बताऊंगा हैं? ऐसी झूठी है ये, पता नहीं किसको पकड़ के लाई है, मैं तेरे सामने सो रहा हूं। भैया बोली किसको पकड़ के लाई हो? तुम्हारे लाला को। अच्छा। और जैसे ही वो फरिया उठाई ना तो उसी का देवर जिसका मुंह दही में बिगड़ रहा है, बोले जा बनमारे तू कहां से आ गए हो? ये भगवान की लीला है? अरे गोपियां माँ यशोदा की शिकायत करने जाती, वास्तव में दिल से शिकायत नहीं, भगवान के दर्शन के बहाने जाती थी। ये तो भगवान की लीला है। भगवान दर्शन उसी को देते हैं जो मन में भा जाता है, जो भगवान से प्रेम करता है, ईश्वर से जो प्रेम करता है। ईश्वर से प्रेम जब ही होगा जब संसार से प्रेम करोगे। संसार से प्रेम नहीं होगा तो परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। मंदिर में जाते हैं, ध्यान देना, हमारे जो भगत होते हैं ना तीन प्रकार के होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, दुनिया से नफरत करते हैं। सुनो सुनो बताओ सुनो, दुनिया से नफरत करते हैं, भगवान की मूर्ति से प्रेम करते हैं। आप ये बताओ ये सुंदर सुंदर मूर्तियां ये कौन से जयपुर के कलाकार ने बनाई है? ये भी सब परमात्मा की बनाई हुई कारीगरी है। भगवान गीता में कहते हैं आत्मानम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों के हृदय में रहता हूं। जो दूसरों से बैर करता है वो मुझसे बैर करता है। अरे प्रेम करना हो तो डायरेक्ट नहीं होगा। देखो भगत तीन प्रकार के होते हैं। एक भगत होता है जो भगवान की मूर्ति में ही भगवान को मानता है, बाकी से लेना देना नहीं है। ये भगत कैसा होता है पता है? मंदिर में आरती कर रहा है, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। अब इसने आरती करते करते पीछे देख लिया, सोचा मंदिर में कुत्ता आ गया।
आरती तो धरी और डंडा उठा के फेंक की मारे तोड़ दी टांग बेचारा। हैं? ये कैसे आ गया मंदिर में? दूसरे नंबर के जो भगत होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? भगवान को भी, भगवान के मंदिर में भी भगवान पर विश्वास करते हैं, और कोई संत आ गया, कोई अतिथि आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, कोई मिलने वाला आ गया, उसको भी भगवान की तरह मान के सम्मान करते हैं। और तीसरा जो भगत होता है वो भगवान को भी मानता है और भगवान के समान ही सबको मानता है। सभी भगवान का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करे हूं प्रणाम ज्योति जग पानी। अब ये चौपाई तो हर कोई गाता है, लेकिन पंडाल में मान लीजिए अभी अभी कोई बंदर आ गया तो डंडा लेके भागेंगे। हैं? जैसे हमारे शरीर में हाथ अलग है, कान अलग है, पैर अलग है, नाम अलग है, शरीर एक है, ऐसे ही स्त्री पुरुष भैंस गाय बंदर नाम अलग हैं, सब परमात्मा की सृष्टि है। जैसे ध्यान देना, भोजन करते समय हमारे दांतों के बीच में कभी कभी जीभ आ जाती है, आती कि नहीं? अब हम क्या करते हैं, मुंह पकड़ के रह जाते हैं। किसी ने पूछा क्या हो गया, बोले क्या बताएं, हमारे दांतों ने हमारी जीभ को काट लिया। किसी ने परामर्श दिया, तोड़ दो तुम्हारे दांतों को, बड़े दुष्ट हैं। मतलब भैया दांतों को तोड़ेंगे तो अभी दुख तो हमारा ही है ना। ऐसे ही संसार में नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, सिया राम मैं सब जग जाने। तो कहने का मतलब परमात्मा भक्तों के साथ विनोद करते हैं। चंद्रावली अपने ही देवर को पकड़ के लाई है? ऐसे भगवान माखन चोरी करते थे और एक दिन मैया से कहा, मैया वो सामने क्या है? बोले बेटा मोर है, मोर। ऐसे छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं ना, और छोटे छोटे बच्चे बहुत गजब गजब की बात करते हैं, माँ बाप भी करते हैं। बेटा तेरो ब्याह कराऊंगी, वो जानता ही नहीं ब्याह क्या होता है ना। बेटा तो एक दुल्हन लाऊंगी है? वो कन्हैया कहते हैं भैया क्या है? बोले बेटा मोर है। और मोर के बगल में क्या है? बोले मोरनी है। मोरनी क्या होती है? बोले मोर की बहू। अब कन्हैया बोले मेरी बहू कहाँ है? अब बच्चे समझते नहीं है ना। और देखो इसी भाव को संतों ने एक भजन का रूप दे दिया, एक बहुत सुंदर इसको गाया है। तो आप भी इस भजन को थोड़ा सा गुनगुना के फिर विश्राम करेंगे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ताली बजा के
ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका डोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। 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 बाबा से जा बैठे द्वार पे राधिका डोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। चंदन की चौकी पे भैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं पाचरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
मुस्काए। सुने बात कान्हा की मैया बेटी मुस्काए। लेके बलैया मैया हिवड़े से लिया लगाए। लेके बलैया मैया हिवड़े से लिया लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना, आ मेरे लाल को राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कान्हा करा दो मेरो प्यार। गोरी से बिरज की छोरी से कान्हा करा दो मेरो, कान्हा करा दो मेरो, कान्हा करा दो मेरो बोलिए कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। अब थोड़ी देर का विश्राम है और उसके बाद फिर सुंदर सुंदर आपको कथाएं सुनाई जाएंगी और शाम को गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक और एक अल्लाह बस तेरा खोल लिया वो बहुत